एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधार ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी। देखिए, क्योंकि अब जीएसटी में आधार का ऑथेंटिकेशन शुरू हो गया है, तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि आधार का ऑथेंटिकेशन जब होगा तो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में किन संबंधित लोगों का आधार लिया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा। इसमें हम देखते हैं कुछ कैटेगरीज हैं रजिस्टर्ड पर्सन्स की, और उनके संबंध में हम ये जानेंगे कि किन लोगों का आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा। सबसे पहले, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी कि एकल व्यवसाय, तो एकल व्यवसाय की दशा में प्रोप्राइटर का यानी जो मालिक है व्यवसाय का, उसका आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर पार्टनरशिप फर्म है, साझेदारी संस्था है, तो साझेदारी संस्था की दशा में किसी भी साझेदार का आधार जो है वो ले लिया जाएगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। फिर यदि एचयूएफ है यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, तो उसके संबंध में जो एचयूएफ का कर्ता है, कर्ता का आधार जो है वो लिया जाएगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। फिर यदि कंपनी है रजिस्टर्ड पर्सन, तो कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध संचालक, या फिर एनी होल टाइम डायरेक्टर, कोई भी एक पूर्णकालिक संचालक, इसका मतलब जो होल टाइम डायरेक्टर की ड्यूटी देता हो, उसका आधार हम ले सकते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। इसी कैटेगरी में आगे देखते हैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन, जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है आपका, जो वो एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या सोसाइटी है, तो एओपी, बीओआई और सोसाइटी के केस में जो आधार लगेगा वो उसका लगेगा जो कि मैनेजिंग कमेटी का सदस्य हो, यानी मैनेजिंग कमेटी का कोई भी सदस्य, हमारी जो प्रबंध कमेटी है उसका कोई भी सदस्य जो है उसका आधार लग जाएगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद यदि ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के केस में क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में व्यक्ति ट्रस्टी है, या फिर जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसका आधार हम ले लेंगे आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए आधार अभी तक असाइन ही नहीं हुआ है, तो उस केस में कौन से डॉक्यूमेंट लगा दिए जाएंगे। यदि आधार असाइन ही नहीं किया गया है तो निम्नलिखित डॉक्यूमेंट उसके जगह स्थान पर लगाए जाएंगे। सबसे पहले, अगर हमने आधार का एनरोलमेंट कराया यानी एप्लीकेशन दे रखी है, तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो लग जाएगी, या फिर आपकी बैंक पासबुक लग जाएगी जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, आपका वोटर कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको दिया है, या फिर आपका पासपोर्ट, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। और इसमें विशेष बात ये ध्यान रखेंगे कि जिनका आधार नंबर नहीं आया है, यानी कि जिनको आधार असाइन नहीं किया, उनको जैसे ही आधार मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर उनको अपने आधार को ऑथेंटिकेट कराना होगा। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी में, आधार ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, जैसे कि आपका सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, इसके साथ आपका एओपी, बीओआई, सोसाइटी या ट्रस्ट, तो मैंने बता दिया इन सब के संबंध में किसका किसका आधार लगेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रॉपर्टरशिप में क्या होगा, प्रॉपर्टर का लगेगा। पार्टनरशिप में क्या होगा, किसी भी पार्टनर का लग जाएगा। एचयूएफ में क्या होगा, एचयूएफ के कर्ता का लगेगा। कंपनी में या तो मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी भी होल टाइम डायरेक्टर का आधार लग जाएगा। इसी प्रकार आपका एओपी, बीओआई और सोसाइटी में क्या होगा, जो भी मैनेजिंग कमेटी है एओपी, बीओआई या सोसाइटी की, उसके किसी भी सदस्य का आधार ऑथेंटिकेशन में लगेगा। ट्रस्ट के केस में क्या हो जाएगा, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उसमें जो भी व्यक्ति ट्रस्टी है उस ट्रस्टी का आधार, या फिर जो ऑथराइज सेक्रेटरी उसका आधार लग जाएगा। और अगर इनमें से किसी को आधार असाइन ही नहीं है, तो हमने आपको बताया कि क्या करेंगे, फिर आधार एनरोलमेंट की आईडी स्लिप, यानी जो हमने आधार के लिए एप्लीकेशन दी उसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली है एक्नॉलेजमेंट की, उसको, या फिर जो बैंक पासबुक जिसमें एप्लीकेंट की फ़ोटो अटैच हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड, या फिर पासपोर्ट, या फिर डीएल, ये इसमें सबमिट हो जाएंगे। और एक्चुअल आधार मिलने के बाद, आधार कार्ड मिलने के बाद
30 दिन के अंदर हमें उसको ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस, अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।